everyone, I am your biology educator Varsha. वेलकम टू पेस IIT एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट पटना। बच्चों, आज का हमारा रैपिड रिवीजन का लास्ट लेक्चर है आवर एनवायरनमेंट, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आवर एनवायरनमेंट से होते हैं। तो देखते हैं, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आवर एनवायरनमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, आवर और एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट होता क्या है? एवरीथिंग विच सराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है ना। जैसे कोई क्या हो रहा है बच्चों, कोई पटना में है, कोई बैंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, वो सब क्या है? वो जहाँ पे प्रेजेंट है वो उसका एक एनवायरनमेंट है। तो देखते हैं कि इन्वायरमेंट वर्ड क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट जो वर्ड होता है वो इन्वायरनर से निकला हुआ है, डिराइव्ड हुआ है। एंड इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस विच इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। यानी आप जहां पे भी हो वहां पे आपके इन्वायरमेंट में कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं और आप तो लिविंग हो, है ना। यानी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है तब एक इन्वायरमेंट बन रहा है। सच एज सोयल, वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स which adapt themselves to their surrounding। एंड आप उसके साथ क्या कर रहे हो? इंटरेक्शन कर रहे हो, एक बॉन्ड शेयर कर रहे हो। द इंटरेक्शन बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखते हैं ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। बच्चों, ए बायोटिक कंपोनेंट का बेसिकली मतलब हो गया जो लिविंग नहीं है, जैसे सॉइल हो गया, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ गैसेस हैं, है ना। आप जहाँ पे हो वहाँ पे O2 है, CO2 आप क्या कर रहे हो? आप CO2 एक्सक्रीट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो भी है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गई। और बायोटिक क्या हो गया? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जब इंटरेक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। एंड इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप work together to form a bubble of life. Arthur George Stanley coined the term ecosystem in 1935। Arthur George Stanley ने 1935 में इकोसिस्टम टर्म दिया था। इकोसिस्टम हमारा दो टाइप का होता है बच्चों, नेचुरल इकोसिस्टम एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम? In natural ecosystem, the ecosystem which exists in nature on its own, यानी जिसमें मैन का एफर्ट्स नहीं लग रहा है, हमारे बिना एफर्ट्स के जो इकोसिस्टम चल रहे हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम है। और जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स लग रहा है, हमारा एफर्ट्स लग रहा है, वो क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल एंड वी कैन से ऑल्सो मैन मेड इकोसिस्टम। गॉट इट? एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट, लेक, ओशियन, ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए? नेचुरल इकोसिस्टम के। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, these are maintained by man and hence are also termed as man made or man engineered ecosystem और artificial ecosystem। एक एग्जांपल लेते हैं एक्वेरियम का, है ना, जिसमें फिशेज रहती हैं। उस एक्वेरियम में क्या होता है बच्चों? उस एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। यानी वहां पे ना तो कुछ नेचुरल डिकम्पोजर प्रेजेंट है और आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको उसका प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आपने कभी नदी का सफाई किया है? किसी समुद्र का सफाई आपने किया है? नहीं, क्योंकि वहां नेचुरली हर चीजें प्रेजेंट है, एक प्रॉपर इकोसिस्टम है। यानी किसी को खाने वाला कोई प्रेजेंट है, किसी को खाने वाला कोई प्रेजेंट है। जब उसका डेथ हुआ तो उसके लिए डिकम्पोजर्स हैं, यानी सेप्रोट्रॉप्स हैं, जो कि हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में क्लियर किया था। इन दिस इकोसिस्टम मैन मेंटेन्स और डिस्टर्ब्स द नेचुरल बैलेंस बाय द एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लान्ड मैनिपुलेशन। यानी कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक ऐसा टाइप का इकोसिस्टम है जो मैन मैनिपुलेटेड है, मैन इंजीनियर्ड है, यानी जिसमें हम नेचर के बैलेंस को थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं बच्चों? डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हमारे दो कंपोनेंट्स थे, जैसा मैंने आपको बता रखा है कि बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में हमारे क्या है? बेसिकली बायोटिक में हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और हमारा क्या है बच्चों? प्रोड्यूसर्स जो है उसमें हर्बीवोर्स है। बिकॉज मैंने आपको लाइफ प्रोसेस में बताया था कि हर्बीवोर्स जो है वो उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? प्लांट्स, है ना। और दे आर ऑलवेज मेड देयर ओन फूड फॉर देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी वो अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए खुद से अपना खाना बनाता है, ना कि वो किसी और पे डिपेंडेंट रहता है। कुछ क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हेल्प से, और उसके पास अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर
का आवर इन्वायरमेंट में क्या काम। तो बच्चों आवर इन्वायरमेंट में जब हम फूड चेन देखेंगे, फूड वेब देखेंगे, ट्रॉपिक लेवल देखेंगे कि जहाँ पे कौन किसको खाएगा, है ना, कौन से ऑर्गेनिज्म पे कौन सा ऑर्गेनिज्म फीड करेगा, तो वहाँ पे ये चीजें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि प्रोड्यूसर कौन है, who is producer and who is consumer, who is decomposer. It includes 3 types of organism. First one is producer, आगे आपको समझ में। सेकंड क्या है हमारा, अब उसमें भी आपके 2 टाइप के प्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। प्लैंक्टॉन्स बेसिकली क्या है, तो आर टाइनी और वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट फ्लोट फ्रीली ऑन द टॉप ऑफ वाटर इन द प्लेसेस लाइक पॉन्ड्स, यानी पॉन्ड्स में, वाटर में, सी में जो आपके टॉप पे जो फ्लोट करते हैं उनको हम प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। तो ये प्लैंक्टॉन्स 2 टाइप के होते हैं, जू प्लैंक्टन यानी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाइटोप्लैंक्टन यानी जो प्लांट्स का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों कंज्यूमर, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड और ईट फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर के हमारे 3 और कैटेगरी है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होता है, दे ईट ओनली प्लांट्स, है ना, जैसे गोट है, तो काऊ है, ये क्या है, सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं। कार्निवोर्स क्या है, तो दे ईट मीट और फ्लैश ऑफ एनिमल। एंड ओमनीवोर्स क्या है, तो ओमनीवोर्स के बेस्ट एग्जांपल हम है बच्चों, ह्यूमन बीइंग है, यानी कि वी बोथ ईट प्लांट एज वेल एज मीट, है ना, हम दोनों पे फीड लेते हैं अपना। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स आपका हो गया। तो आगे हम समझते हैं बच्चों कि डीकंपोजर्स क्या है। आपको मैंने बताया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कि कुछ फंगस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका जो कंपाउंड होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी जो उनका फूड होता है, उस पे वो क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। और रिलीज करने के बाद उस कॉम्प्लेक्स फूड को वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन क्या करते हैं, वो उससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं उससे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ फंगस हैं, कुछ आपके क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स है, नॉन लिविंग मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ गैसेज हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में क्लियर देख सकते हो। अब देन बच्चों फूड चेन क्या होता है, फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस होता है, एक ऐसा चेन होता है जहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। मतलब क्या है, ये एक ऐसा सीरीज है, ऐसा सीक्वेंस है जो ये शो करता है कौन किसको खाएगा, यानी लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट होम, यानी कि कौन किसको खाएगा, हु ईट होम, ठीक है, इज कॉल्ड अ फूड चेन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो अ फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट प्रोसीड्स इन अ प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन चेन। इन अ फूड चेन देयर इज यूनिडायरेक्शनल flow of energy from sun to producer and subsequently to series of different types of organism, यानी कि कंज्यूमर, यानी कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर से हमारा ग्रीन प्लांट्स है उसने सोलर लाइट लिया, देन उसने उसको क्या किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, स्प्लिटिंग किया वाटर मॉलिक्यूल का, कार्बोहाइड्रेट बनाया, अब उसके जो वो कार्बोहाइड्रेट्स बने, अब देन उस प्लांट्स पे फीड हमारे ये कंज्यूमर ने किया। और जो पहला कंज्यूमर है उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर पे जो फीड करेगा उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी कंज्यूमर पे जो फीड करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक है। अब जितना शॉर्टर फूड चेन होगा ना, वो उतना क्या करेगा, एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस ऑफ हैबिटेट्स, फूड चेन्स बी ऑफ 2 टाइप्स। फूड चेन हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल फूड चेन, यानी कि जो लैंड पे, जो ग्रास पे फूड चेन परफॉर्म हो रहा है, सच टाइप ऑफ फूड चेन इज नोन एज टेरेस्ट्रियल फूड चेन। एंड अनदर वन इज एक्वेटिक फूड चेन। तो आप देख सकते हो इसका एग्जांपल, ग्रास पे ग्रास हॉपर ने फीड किया, देन इस पे फ्रॉग ने फीड किया, फ्रॉग पे स्नेक ने फीड किया, और स्नेक का जब डेथ हो गया तो उस पे क्या किया, जो हमारा ईगल, जो हमारा डीकंपोजर है, डीकंपोजर ने फीड किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक्वेटिक फूड चेन क्या है, सो दिस फूड चेन प्रेजेंट्स इन डिफरेंट वाटर बॉडीज, ये वाटर बॉडीज के अंदर में परफॉर्म हो रहा है। एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, याद है ना आपको, जो हमारे वाटर के टॉप सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन पे जूप्लैंक्टन ने फीड किया, देन स्मॉल फिशेज आती हैं, स्मॉल फिशेज के बाद हमारी लार्ज फिशेज आती हैं, और उसके बाद जो हमारे टॉप प्रीडेटर है, प्रीडेटर यानी जो फीड कर रहा है, प्रे क्या है, जिसपे वो फीड ले रहा है, ठीक है, ये होता है प्रे और प्रीडेटर।
अब देखते हैं बच्चों फूड वेव क्या है। फूड चेन क्या था, डिसाइड था, एक ऑर्गेनिज्म पे दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड करेगा, दूसरे पे तीसरा करेगा, तीसरे पे चौथा करेगा, यानी एक लीनियर सीक्वेंस था। लेकिन यहाँ कोई लीनियर सीक्वेंस नहीं होता है, यहाँ पे इंटरकनेक्शन होता है किसका, बहुत सारे फूड चेन्स का। यानी यहाँ पे बच्चों हमारे ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, है ना। द इंटरकनेक्टेड food chains operating is an ecosystem which establish a network of relationship between various species is called a food web. The network of a class number of food chains existing in an ecosystem is called a food web. Unlike food chain, food webs are never straight. Food chain जो है वो straight होता है, straight progressive line वो follow करता है, but जो हमारा food web होता है वो follow नहीं करता. Food web helps in checking the overpopulation of a species of an organism, both animals and plants. यानी कि ये overpopulation को भी checking करता है, इसमें starvation का भी chances नहीं होता है, यानी यहाँ पे कोई भी organism के पास multiple options है तो वो भूखमरी से भी नहीं मरेंगे, है ना। अब आगे देखते हैं बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। स्टार्वेशन, चेकिंग ओवर पॉपुलेशन, इंडेंजर्ड पॉपुलेशन, यानी कोई भी जो स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल का मतलब हो गया कि एक ऐसा लेबल्स जिसमें हमारे ऑर्गेनिजम्स का पोजीशन डिफाइंड है ना। जैसे क्लासेस में क्या होता है, कोई बच्चा क्या है एग्जामिनेशन में जब रिजल्ट आता है तो कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, किसी को थर्ड अवार्ड मिलता है, तो ये क्या है उन बच्चों का पोजीशन है ना, जो क्या है आफ्टर एग्जामिनेशन डिसाइड हुआ है। तो ऐसे ही हमारे ट्रॉपिक्स लेवल में क्या होते हैं बच्चों, सारे ऑर्गेनिज्म के जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। अब कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है, टर्शियर है, देन हमारा टॉप कंज्यूमर है, या फिर हमारा जो डीकम्पोजर्स है। तो उनके जो पोजीशंस होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल बेसिकली होते हैं। यानी द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। अब फूड चेन या फूड वेव में क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। कैसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है बच्चों, अब ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स ने तो सोलर एनर्जी लिया, सोलर लाइट लिया और उसने अपना खाना बना लिया, है ना। अब इस प्लांट से अगर ग्रास होपर ने फीड लिया या गोट ने फीड लिया तो वो गोट में क्या हुआ, उसका प्लांट्स का एनर्जी ट्रांसफर हुआ, है ना। हम खाना भी तो इसीलिए खाते हैं ना, किस लिए खाते हैं बच्चों, एनर्जी के लिए। There is a gradual decrease in the amount of energy transfer from one tropic level to next tropic level in a food chain. यानी फूड चेन में ग्रेजुअली जो एनर्जी का ट्रांसफर था वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। और इसको हम बहुत अच्छे से 10% लॉ में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका बच्चों ट्रॉपिक लेवल। अब देख सकते हो, क्विक टू डाइजेस्ट, फूड चेन हैविंग 4 to 5 population tropic levels of different species while food web having numerous population of different species. यानी हमारे फूड चेन के पास डिफरेंट स्पीसीज के न्यूमरस जो स्पीसीज होते हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे न्यूमरस स्पीसीज और न्यूमरस ऑर्गेनिज्म किस में अवेलेबल होते हैं, फूड वेब में अवेलेबल होते हैं। इन अ फूड चेन हाईएस्ट एनर्जी किसके पास रहेगा, तो हाईएस्ट एनर्जी आपका रहेगा बच्चों प्रोड्यूसर्स के पास, ठीक है। प्रोड्यूसर के पास क्या रहेगा, हाईएस्ट एनर्जी रहेगा। और प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, देन क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, और देन आपका क्वाटरनरी कंज्यूमर या आपका क्या है बच्चों टॉप कंज्यूमर है, या डीकम्पोजर्स बोल सकते हो। तो यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगा और यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ एनर्जी सबसे कम रहेगा। आगे देखते हैं 10% लॉ। 10% लॉ से हमेशा आपका क्वेश्चंस आता ही है, या तो क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में हो सकते हैं, नहीं तो 3 मार्क्स में, और नहीं तो बच्चों आपके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी हो सकते हैं। ये लॉ किसने दिया था, दिस लॉ वाज प्रोपोज्ड बाय रेमंड लिंडमैन इन 1942। और ये लॉ बोलता क्या है, इट इज ऑल्सो, इस लॉ को हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और लॉ ऑफ एंट्रोपी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल यानी प्रोड्यूसर से टू अनदर ट्रॉपिक लेवल यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर इज नेवर 100%। यानी ऐसा नहीं है बच्चों कि जो प्लांट से फीड अगर प्रोड्यूसर पे अगर प्राइमरी कंज्यूमर ने फीड लिया है तो वो 100% एनर्जी उसके पास ट्रांसफर नहीं होता। तो देखते हैं कि कितने परसेंट एनर्जी उसके पास जाता है। इट इज सो बिकॉज, क्यों होता है ऐसा,
मोस्ट ऑफ एनर्जी गेट्स एज लॉस्ट एज हीट इन द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर करने के टाइम में क्या होता है, कुछ तो हीट के फॉर्म में हो जाता है, और हीट के फॉर्म में जब वो लॉस हो जाता है तो वो कहाँ हो जाता है बच्चों, इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ग्रास के पास 5000 किलो जूल एनर्जी है यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, तो ग्रास हॉपर यानी जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, यानी जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, वहां पे हमारा एनर्जी कितना जाता है बच्चों, तो वहां पे आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, ये एनर्जी हमारा यहाँ पे चला जाएगा 500, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में 50, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 किलो जूल, और अगर इसके बाद आपका कोई ट्रॉपिक लेवल होता तो उसके पास 0.5 चला जाएगा, उसके बाद आपका जो और टॉप होगा तो 0.05 चला जाएगा, लेकिन इतना नहीं होता है, ठीक है। आपका क्या होता है 4 to 5 बेसिकली ट्रॉपिक्स लेवल होते हैं फूड चेन में। तो यानी 10% लॉ क्या कह रहा है कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रहा है, 90% एनर्जी वो अपने पास रख रहा है, वो हीट के फॉर्म में क्या कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट में उसको लॉस कर दे रहा है। ये आपका रहा 10% लॉ, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अब 10% लॉ का क्या करते हैं, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, अगर मानो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के ऊपर फ्लाइज ने फीड किया, फ्लाइज के ऊपर सपोज क्या हुआ, स्नेक ने फीड किया, और स्नेक के ऊपर ईगल ने फीड किया, ठीक है। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप तो सबसे पहले क्या है, इसको T1 बोलोगे, T2, T3 और क्या बोलोगे T1, T4, है ना। और अगर मैं बात करूं तो ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शियरी कंज्यूमर है। ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया बच्चों। अगर मैं बोलूं कि जो फ्लावर है उसके पास 10,000 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, फ्लाइज के पास कितना होगा, स्नेक के पास कितना होगा, ईगल के पास कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसके पास हमारा कितना होगा, आप यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप 3 0 कर दोगे, फिर आपका यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 3 0 है, 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि आप डिवाइड करते जा रहे हो। और मैं अगर बोलूं कि इसके पास 100 है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओगे 1000, और देन क्या होगा आपका ये 10,000। तो ये आगे आपको समझ में। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ अ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस with every next tropic level in a food chain is called biomagnification। यानी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, तो जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं फील्ड में, तो क्या होता है बच्चों, हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो वो जो फर्टिलाइजर होते हैं वो प्लांट के टिश्यूज में, उनके बॉडीज में जाकर मिक्स हो गए हुए हैं। उस प्लांट्स पे यानी उस प्रोड्यूसर्स पे प्राइमरी कंज्यूमर ने फीड किया। अब प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर कुछ बायोमैग्निफाइड कुछ केमिकल्स जाएंगे, ठीक है, वो उनका जो कंसंट्रेशन है वो कुछ कंसंट्रेशन उसमें ट्रांसफर होगा, यही हमारा होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल substances increases with every next tropic level in a food chain is called biomagnification। और वो जितना आपका ट्रॉपिक लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है उतना क्या हो रहा है, ये बायोमैग्निफाइड जो कंसंट्रेशन है, जो केमिकल्स हैं, वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। As human beings occupy the top of any food chain, the maximum concentration of these chemical। तो आप समझो कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अगर मैं बात करूं कि बायोमैग्निफाइड केमिकल किसके पास ज्यादा है, तो आप बोलोगे जितना हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है मैम उसके पास ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एनर्जी किसके पास ज्यादा है, तो आप बोलोगे मैम इन अ फूड चेन जितना ज्यादा हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है उतना उसके पास एनर्जी कम है, और जितना हमारा लोएस्ट लेवल है यानी कि प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके पास उतना ही ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ये अपोजिट है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में हम ये सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ओजोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, O3, है ना। तो ये क्यों होता है ओजोन लेयर, कॉजेज इसका क्या है, ओजोन का एक लेयर जो है उसका डिप्लीट होने का कॉजेज है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ओजोन लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी आपके बहुत सारे स्फेयर होते हैं, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उसमें से जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसको एक्चुअली हम ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर
फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, हमारे एटमॉस्फेयर से उसका जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का है अबव सी लेवल। दिस रीजन इज कॉल्ड ओजोनोस्फीयर, और उसी रीजन को हम ओजोनोस्फीयर बोलते हैं, इज डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये डेडली पॉइजनस हो रहा है। और बच्चों जब हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होता है तो उस ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, डीएनए डैमेज होता है, रिड्यूस इम्यूनिटी हमारा रिड्यूस हो रहा है, सनबर्न हो रहा है, कैटरेक्ट हो रहा है यानी कि मोतियाबिंद हो रहा है, और लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी यानी जो हमारा क्रॉप्स है क्रॉप फील्ड में उनका भी जो प्रोडक्टिविटी हो रहा है वो लो होते जा रहा है। देखो बच्चों क्या होता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें क्या होता है, एक ओजोन का लेयर होता है, और वो ओजोन जो है जब यूवी के जो रेज होते हैं, जो बैड रेज होते हैं, उनसे क्या करता है, उनसे वो हमें प्रोटेक्ट करता है। अब जब हम उसको उतना एक थिक सा है समझो, अब उसको हम जितना थिन करते जाएंगे लॉस हमारा है, और उसको हम थिन क्यों करते हैं, तो खराब केमिकल्स जो हमारे हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस है उनको हम जितना यूज करते हैं उतना क्या होता है बच्चों, उतना वो थिन होते जाता है, और वो जितना थिन होते जाएगा उतना हमारा प्रोटेक्शन हमसे क्या होगा, हमसे उतना हमारा प्रोटेक्शन चला जाता जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल आवर इन्वायरमेंट चैप्टर। यहाँ पे आपके एक कैलकुलेटिव क्वेश्चंस 10% लॉ से रहता ही है, बाकी आपको ये याद रखना होगा फूड चेन स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन फूड वेव आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डिवाइड करोगे, और कभी कभी ऐसा होगा कि बीच के किसी ट्रॉपिक लेवल का आपका जो ये है, जैसे सपोज 5000 किलो जूल दे दिया हुआ है बीच में से किसी में, तो आपको स्टार्टिंग का यानी प्रोड्यूसर लेवल का निकालना है, तो उसको आप क्या करोगे बच्चों, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, तो ये रहा आपका लास्ट चैप्टर आज का रैपिड रिवीजन का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।